Human circulatory system, also called the blood vascular system, consists of a muscular chambered heart. ठीक है, हार्ट है, मस्कुलर चेम्बर्ड है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड. तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम का क्या क्या पार्ट्स हैं भैया? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता हुआ, सर्कुलेट करता हुआ क्या है? ब्लड, द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ठीक है, तो ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, है ना, अच्छा खासा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है हमारे बॉडी के अंदर. हार्ट, द मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है. तो जब जाइगोट बनता है, जाइगोट कितने सेल का होता है? एक सेल का होता है. अब उसी एक सेल से सारा कुछ बना है, यस और नो? तो उस एक सेल से सब जब सारा कुछ बना है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा ना जिससे सारा कुछ बना, यस और नो? तो जो जाइगोट है वो सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन करते 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 करते, है ना, बहुत सारा सेल्स जो है वो हो जाता है और काइंड ऑफ ए हॉलो स्फीयर हो जाता है. क्या हो जाता है? हॉलो स्फीयर. उसके बाद फिर वो अंदर से मुड़ता है, और जब अंदर से मुड़ता है तो उसको हम लोग जो है अलग अलग नाम से, है ना, गैस्ट्रुलेशन ये सब बोलते हैं. तो एट द एंड 3 जर्म लेयर्स हो जाते हैं हम लोग के पास, एक्टो, मीसो और एंडो. ये हम लोग जो है चैप्टर 3 में भी पढ़े हैं, है ना, जिसमें जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है ना, बहुत कुछ था. मेटामेरिज्म था, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज था. उसके बाद फिर था कि वेदर इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, वेदर इज, है ना, सीलम है या नहीं. तो वो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है दैट इज एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म. अब इन तीनों डर्म या फिर इन तीनों जर्म लेयर्स से जो है अलग अलग ऑर्गन्स निकलते हैं. तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स और कौन कौन से सिस्टम्स निकलते हैं. ठीक है, एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, नर्वस सिस्टम, मीसोडर्म से किडनीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स, और वास्कुलर सिस्टम. वास्कुलर सिस्टम क्या हो गया? सर्कुलेटरी सिस्टम. और एंडोडर्म से इंटेस्टाइन, लंग्स एंड लिवर. ठीक है, ये थोड़ा सा और डिटेल में है. ठीक है, और इनफैक्ट मीसोडर्म में भी जो है अलग अलग प्रकार के मीसोडर्म्स होते हैं, एक्सियल, पैराक्सियल, इंटरमीडिएट, लेटरल. और लेटरल मीसोडर्म से जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा तैयार होता है, बनता है. ठीक है, तो मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन का मतलब क्या है कि ये जो हार्ट है, हार्ट हैज, है ना, हार्ट किधर से जनरेट हुआ है, किधर से बना है? ये मीसोडर्म का. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? इसको नोट डाउन कर लीजिए. दिस हार्ट इज सिचुएटेड इन, तो मीसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन समझ में आ गया हम लोग को. इट इज सिचुएटेड इन द thoracic cavity, that is in between the 2 lungs, slightly tilted to the left. तो दोनों लंग के बीच में स्थित है. ठीक है, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं मीडिया स्टेनम. मीडिया स्टेनम, मीडिया मतलब कि 2 के बीच में, और स्टेनम आप याद कर सकते हैं, एक बोन होता है स्टर्नम, याद है? हाँ, है ना. स्टर्नम कहाँ होता है? बेसिकली रिब्स जो है आकर के वहीं जुड़ता है. ठीक है, तो मीडिया स्टेनम. So this is a space in your chest that holds your heart and other important structures. It is the middle compartment within your thoracic cavity, nestled between your lungs. ठीक है,
नेस्टेड मतलब कि है ना, जैसे बर्ड ने एक घोंसला बनाती है ना, है ना, नेस्ट है ना, वैसा ही। तो दोनों लंग के बीच में एक छोटा सा, है ना, छोटा नहीं, लाइक एक है स्पेस जहाँ पे हमारा हार्ट है, और हार्ट है तो ऑब्वियस सा बात है, जो जो मेन आर्टरीज हैं उसका रूट भी तो वही है कि नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो हार्ट है हमारा, इट रेस्ट्स ऑन डायाफ्राम, दिख रहा है क्या, डायाफ्राम पे हार्ट रेस्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत, अटेंशन। हार्ट जो है मिडिल में नहीं है, थोड़ा सा हार्ट जो है लेफ्ट साइड में, थोड़ा नहीं, लाइक अच्छा खासा पोर्शन। 2/3 ऑफ द हार्ट रीजन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, इसीलिए पॉकेट वगैरह भी देखिएगा इधर ही होता है ना, ठीक है। 2/3 ऑफ द हार्ट रीजन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। चलिए अब ये भी लिख लीजिए, तो ये भी लिख लीजिए, 2/3 ऑफ द हार्ट रीजन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इट हैज द साइज ऑफ अ क्लिंज्ड फिस्ट, ठीक है, मुट्ठी बंद कीजिए, और ये जो साइज है ये आपके हार्ट का भी साइज इतना ही, क्लियर है क्या? हाँ, it is protected by a double-walled membranous bag, pericardium, enclosing the pericardial fluid, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, ये हार्ट दिख रहा है, ये पूरा हार्ट है, हार्ट का जो आउटर लेयर है ना, अब हार्ट तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि नहीं, है? फिजिकल अगर देखा जाए तो लोग, बहुत लोग जो है हार्ट की बीमारी से मरते हैं, इमोशनल में भी हार्ट दिले टूटता है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट भैया हार्ट है कि। तो अब इसके ऊपर जो है प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दिख रहा है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग विच इज नोन एज पेरिकार्डियम, ठीक है, एंक्लोजिंग दी पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो पेरिकार्डियम है कितने वॉल का है, कितने वॉल्स हैं इसमें, डबल वॉल, 2 वॉल, क्लियर है, और उसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह से बचाने के लिए, क्लियर है क्या? अब आ जाए, तो पेरिकार्डियम इज अ फ्लूइड फिल्ड सैक that surrounds your heart and the roots of the major blood vessels that extend from your heart. मेजर ब्लड वेसल्स तो भैया हार्ट से ही निकल रहे हैं, है ना, और जो है ये जो पेरिकार्डियम है ना, तो इसका क्या क्या फंक्शंस हैं, कुशनिंग योर हार्ट फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस एंड प्रेशर, holding the heart in place, keeping our heart from expanding too much and filling with too much blood, ठीक है ना, तो ज़्यादा एक्सपैंड भी करेगा तो मुश्किल हो जाएगा, protecting your heart from infections and providing lubrication to reduce friction between our heart and the surrounding tissues। ये सब किसका फंक्शन है, पेरिकार्डियम। अब जो है लेयर्स देखते हैं, या डबल वॉल जो बोला गया है, इट हैज 2 लेयर्स, पहला हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकंड हो गया सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, ये देखिए बाहर में, सबसे बाहर में जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो क्योंकि ये सबसे बाहर है इसीलिए ये टफ है, ठीक है, सेल्स में भी देखते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल टफ होता है, तो fibrous pericardium, this is the tough outermost layer of your pericardium. It's made of connective tissue that prevents your heart from expanding too much. उसके नीचे आ जाइए, serous pericardium. This is the inner layer of your pericardium
Serous pericardium produces pericardial fluid that lubricates your heart as it beats. ठीक है, तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये है ना, देखिए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम इंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये डबल वॉल क्या है, फाइब्रस और सीरस है ना. तो आइडियली इन दोनों के बीच में फ्लूइड होना चाहिए था, इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है. ये फ्लूइड जो है सीरस पेरिकार्डियम के ही अंदर है. अरे समझ में, एक लेयर हो गया सीरस का, दूसरा हो गया फाइब्रस का, दोनों के बीच में होना चाहिए ना फ्लूइड. लेकिन क्या होता है, जो सीरस पेरिकार्डियम है यहां से जा करके फिर से टर्न मारता है और अपने बीच में फ्लूइड रखता है. ऐसा ना, सीरस कार्डियम आया, यहां से टर्न मारा, अपने बीच में फ्लूइड रखा और ऊपर में हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है. कोई दिक्कत? हाँ, सीरस का 2 लेयर होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग को दिख भी रहा है. सीरस पेरिकार्डियम हैज 2 लेयर्स, पेरिटल और विस्केरल. क्लियर है क्या? और उसके इन दोनों के बीच में है पेरिकार्डियल फ्लूइड. इज इट क्लियर? यस और नो? Serous pericardium is made up of 2 layers, parietal layer or visceral layer. Parietal layer of the serous pericardium, this is the outer layer that's firmly attached to your fibrous pericardium. ये fibrous से बहुत अच्छे से attached है. ये देखिए ध्यान से, ये fibrous है, दिख रहा है, और उसके just नीचे में parietal layer of serous pericardium है. दिख रहा है क्या? ठीक है, parietal layer of serous pericardium किसके नीचे है? फाइब्रस के जस्ट नीचे, और बहुत ही अच्छे से अटैच्ड है फाइब्रस और पेरिटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. क्लियर है क्या? ठीक है. और जैसा मैंने बोला था, ये देखिए, ये जो सीरस है यहां पे लास्ट में जाकर के टर्न मारा और इसके बीच में फ्लूइड है, और ये जो टर्न मारा है दिस इज विस्केरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. क्लियर है क्या? It is a tough outermost layer of a pericardium. ठीक है, ये तो हो गया था. हाँ, perital outer layer that's firmly attached to your fibrous pericardium. There is no space between them. Fibrous और perital layer के बीच में space नहीं है. Visceral layer of the serous pericardium. This is the innermost layer of your pericardium. Innermost layer सबसे नीचे हो गया ये. It directly covers your heart. Heart के just हार्ट से जो टच में है यही. योर पेरिकार्डियल कैविटी इज द स्पेस बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. सीरस पेरिकार्डियम दोनों के बीच में है ना, विस्केरल और पेरिटल के बीच में जो स्पेस है वहां पे पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है. दिस स्पेस होल्ड्स योर पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्लियर है क्या? यस और नो? इतना कुछ समझ में आया? ये हो गया लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, कवरिंग ऑफ द हार्ट. क्लियर है? नोट डाउन कीजिए. Our heart has 4 chambers, two relatively small upper chambers called atria and the 2 larger lower chambers called the ventricles. A thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and the left atria. ये दिख रहा है? इन दोनों को ये separate करता है. Whereas a thick wall, the interventricular septum separates the left and right ventricles, which is figure 18.2. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? अच्छा, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो एट्रियम का जो वॉल्स है वो थिन है, वेंट्रिकल्स का जो वॉल है वो थिक है, क्योंकि यही पंप ब्लड करता है किसको? थ्रू आउट द बॉडी. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेट करने का जो लेयर है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. यहाँ पे भी दिख रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है. The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. तो इधर हो गया
एट्रियम, इधर हो गया इंटर वेंट्रिकुलर, और इधर हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? इधर और इधर दोनों तरफ। यहाँ पे सेप्टम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन कैनाल्स लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए सेप्टम, है ना। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. तो ये लेफ्ट एट्रियम जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, राइट एट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। क्लियर है क्या? The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed of 3 muscular flaps or cusps. ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है, दोनों कनेक्टेड है, इधर भी दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स या कस्प्स रहते हैं। क्लियर है क्या? ये दिख रहा है, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर है क्या? अब आप बोलिए कि सर यहाँ पे भी 2 ही हैं, इधर भी तो 2 ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाइकस्पिड है, 2 है इधर। Whereas a bicuspid or mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle. Clear है क्या? तो एक्चुअली ऐसे नहीं दिखेगा, आपको 3D में दिखेगा। देखा? क्लियर है क्या? yes or no? ये देखिए ये बाइकस्पिड है, 2 फ्लैप है, और इसमें 3 फ्लैप है, विच इज ट्राइकस्पिड। क्लियर है क्या? yes or no? यहाँ पे भी दिख रहा है बहुत क्लियरली, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। वाल्व देखिए ध्यान से क्यों होता है, इधर आया ब्लड, ब्लड इधर आ गया वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल से हम पुश करेंगे या तो पल्मोनरी या तो लंग के पास, नहीं तो पूरे होल बॉडी के पास। अब जब हम पुश करेंगे तो ये एट्रियम में भी तो जा सकता है ना भैया, तो यहाँ पे नहीं जाए, इसी के कारण यहाँ पे वाल्व है। वाल्व जो है केवल 1 साइडेड फ्लो को अलाउ करता है ना, 2 साइडेड फ्लो उसमें नहीं होता है। क्लियर है क्या? yes or no? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ये हल्का सा डायग्राम बना लीजिए, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड केवल बना लीजिए, चलिए बनाइए। The openings of the right and left ventricles into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semi-lunar walls. Semi-lunar मतलब क्या है? लूनर मतलब मून, सेमी मतलब हाफ, तो आधा चांद की तरह दिखता है वो। क्लियर है क्या? सेमी लूनर वॉल। ठीक है, और ये जो वॉल्स हैं, द कॉर्डे टेंडिने आर स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्शंस बिटवीन द वॉल्व लीफलेट्स एंड द पेपिलरी मसल्स। तो अब देखिए ये जो वॉल्व है, ठीक है, ये वॉल्व, ताकि ये जब हम लोग इधर से पुश करें तो ब्लड जो है इधर नहीं जाए, इधर जाए, ठीक है ना। तो इस वॉल्व को सपोर्ट करता है कौन कौन? ये कॉर्डे टेंडिन है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं जो कि पेपिलरी मसल्स से अटैच्ड रहते हैं। क्लियर है क्या? वेंट्रिकल ने पुश किया ब्लड, ये ब्लड जो है इधर से जाएगा। क्लियर है क्या? ये ब्लड इधर नहीं जाए तो ये फ्लैप हो जाएगा, है ना, कि इधर से हम पुश कर रहे हैं, ये फ्लैप हो गया। तो ये फ्लैप को सपोर्ट करने के लिए देयर इज कॉर्डे टेंडिन है। ठीक है, कॉर्ड्स है, ये वॉल्व है, कॉर्ड्स से कनेक्टेड है यहाँ के मसल से। यहाँ के मसल्स में छोटा छोटा और मसल्स निकला हुआ है विच इज पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल से कनेक्टेड। So the chordate tendinae are strong fibrous connections between the valve leaflets. Valve leaflets का मतलब जो flaps है, and the papillary muscles. These are attached to the leaflets onto the ventricular side and prevent the cusps from swinging back into the atrial cavity during systole. और papillary muscles क्या है? There are 5 papillary muscles in the heart originating from the ventricular walls. ठीक है, ये papillary muscles हैं.
These muscles attach to the tricuspid and the mitral wall leaflets. Tricuspid इधर, mitral इधर, और किससे कनेक्टेड है? कॉर्डियल टेंडन से, and functionally prevent the regurgitation of ventricular blood via tensile strength by preventing the prolapse or inversion of the valves during systole. तो बेसिकली वॉल्व जो है मेरा खुल नहीं जाए. क्लियर है क्या? That's it. ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से दिया हुआ है, दिख रहा है, पैपिलरी मसल्स. The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction, that is from the atria to the ventricles and from the ventricles to the pulmonary artery या फिर aorta. ठीक है. और लास्ट में एक स्ट्रक्चर है जो इसको बोलते हैं हम लोग फोसा ओवेलिस. तो बेसिकली जब बच्चा गर्भ में रहता है ना, जब बच्चे का जन्म जब तक नहीं रहता है तब तक उसका लंग्स वगैरह डेवलप नहीं होता है. क्यों? लंग का क्या काम? वो तो बेचारा सांस ही नहीं ले रहा है ना, हवा कहाँ है, तो लंग डेवलप नहीं होता है. तो लंग जब डेवलप नहीं है तो पल्मोनरी आर्टरी कौन काम का? कोई काम का नहीं है. तो दोनों एट्रिया जो है कनेक्टेड रहता है, दोनों एट्रियम इज कनेक्टेड. जब वो जन्म लेता है उसके बाद फिर इंटर एट्रियल सेप्टम आता है बीच. तो इसीलिए जो है वहाँ पे एक डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, डिप्रेशन स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है. और जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो भी जो है पतला रहता है क्योंकि वो बाद में डेवलप हुआ है. तो वो जो डिप्रेस स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फोसा. ठीक है. इट इज अ डिप्रेस स्ट्रक्चर ऑफ वैरिंग शेप्स लोकेटेड इन द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द राइट इंटर एट्रियल सेप्टम. A remnant of interatrial opening, that is the foramen ovale, which has a significant role in fetal circulation. तो fetus है ना, fetus के circulation में उसका काम रहता है. These walls prevent any backward flow. तो walls में backward flow नहीं होता. Even जो veins है, veins में भी walls रहता है ना. हमारे body में है ना, जो हमारा body है, most of the body parts are बिलो दी हार्ट. तो हार्ट के नीचे जो भी बॉडली पार्ट्स हैं उसमें उससे जो ब्लड गया ऊपर, अब ऊपर जाएगा ब्लड तो नेचुरली ग्रेविटी से नीचे गिरेगा. तो ताकि वो नीचे नहीं गिरे इसीलिए वहां पे भी वॉल्व्स रहता है. दैट्स व्हाई वेन्स कंटेन वॉल्व्स. एंड द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. ठीक है. अब इसके आगे हम लोग कल करें.